नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 30 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि आज 12:50 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्रि आज 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहेगी। इस बार नवरात्रि के दौरान एक तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 9 व्रत की जगह 8 दिनों का नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। चैत्र नवरात्र, बता दें कि चैत्र नवरात्र गुड़ी पड़वा पर्व से शुरू होती है और रामनवमी पर समाप्त होती है। हिंदू नववर्ष के साथ साथ शुरू होने के कारण यह साल की पहली नवरात्रि होती है। इस वक्त वसंत ऋतु होने से इसे वासंती नवरात्रि भी कहा जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है और 6 अप्रैल पर आखिरी दिन रहेगा। इस बार एक तिथि घटने से 8 दिन का त्योहार रहेगा। 30 मार्च यानी आज घट स्थापना के लिए 2 मुहूर्त हैं। सुबह 6:13 से 10:22 तक, दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन दिनों देवी की पूजा के साथ साथ व्रत पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। वजह यह है कि आयुर्वेद के मुताबिक वसंत ऋतु शुरू होते ही बीमारियां बढ़ती हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को माता शैलपुत्री का पूजन होता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माता का प्रथम अवतार है जो सती के रूप में हुआ था। माता शैलपुत्री का स्वरूप शांति व सौम्यता का प्रतीक है। उनके हाथों में त्रिशूल और हाथ में कमल का फूल होता है। माता शैलपुत्री अपने भक्तों को सुरक्षा, आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती हैं। हरियाणा में हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर होगा महंगा। नई दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू। गौरतलब है कि 1 अप्रैल से टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। हिसार, पानीपत, गुरुग्राम और रोहतक समेत अन्य जगहों पर 1 अप्रैल से ज्यादा टोल देना पड़ेगा। ऐसे करीब 24 टोल हैं जिनसे गुजरने वालों पर इसका असर पड़ेगा। टोल अधिकारियों का कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की तरफ से हर साल रेटों में इजाफा किया जाता है। वाहन चालकों को नए रेटों की जानकारी को लेकर कोई असमंजस ना हो, इसे लेकर नई सूची टोल बूथों पर लगा दी गई है। आइए जानते हैं किस टोल पर कितना टैक्स ज्यादा लगेगा। फरीदाबाद पलवल के बीच पड़ने वाले गदपुरी टोल प्लाजा पर टोल रेटों में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय वाहनों के लिए मंथली पास में भी 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसी तरह कमर्शियल वाहन से भी 190 रुपए की बजाय 195 रुपए और दोनों तरफ से 180 के बजाय 290 रुपए लिए जाएंगे। गुरुग्राम जिले के खेड़की दोला टोल प्लाजा पर टैक्स में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस टोल से रोज 60 से 70 हजार वाहनों की आवाजाही होती है। इसके साथ ही महेंद्रगढ़ में हाईवे नंबर 148B पर सिरोही बहाली नांगल चौधरी पर बने टोल और हाईवे नंबर 152D पर नारनौल के जाट गुवाना में टोल पर दरों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। और दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर जींद में खटकल टोल प्लाजा पर 5 रुपए से लेकर 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा पर भी 5 रुपए से लेकर 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब कार, जीप और वैन का एक तरफ का टोल 195 रुपए होगा। झज्जर जिले में कुल 5 टोल हैं। इन 5 टोल पर 5% की वृद्धि कर दी गई है। बता दें कि ये सभी फीस फास्टैग के वाहनों के लिए मान्य होगी। फास्टैग न होने पर डबल टोल देना पड़ेगा। हरियाणा में खनन माफिया का दबदबा, पुलिस को खदेड़ा। पुलिस कर्मचारी सिर्फ फोटो खींचते रह गए, आरोपी भागे। गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में पुलिस के सामने खनन माफियाओं की दबंगई देखने को मिल रही है। खनन को रोकने पहुंची पुलिस टीम के सामने ही पत्थरों से भरा डंपर निकल जाता है और पुलिस खड़ी बस देखती रहती है। हालांकि पुलिस उनका पीछा करती है। 1 मिनट 43 सेकंड का यह वीडियो फिरोजपुर झिरका के गांव घाटा बसई का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस बिना नंबर की एक बोलेरो गाड़ी से डंपर का पीछा कर रही है। बता दें कि पुलिस डंपर का पीछा कर रही थी क्योंकि पुलिस को सूचना थी कि डंपर में लादे गए पत्थर अवैध खनन से निकाले गए हैं। पुलिस ने इन खनन माफियाओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली और खनन माफिया पुलिस के सामने ही मौका मिलते ही फरार हो गए। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो में एक का मर्डर, जमीन पर गिरा, चाकू मारे, मौत हुई। गौरतलब है कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के 2 गुटों में आपस में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान हमलावरों ने चाकू मारकर 4 छात्रों को घायल कर दिया, जिनमें से एक छात्र की मौत हो गई। मरने वाला छात्र आदित्य ठाकुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। वह पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग का 2nd ईयर का स्टूडेंट था। मामले में सेक्टर 11 थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। इस हत्या से जुड़े अब 3 वीडियो सामने आए हैं। 2 वीडियो में स्टूडेंट आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। तीसरे वीडियो में वह दौड़कर छात्रों को चाकू मारते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में घायल हुए एक छात्र की बाद में मौत हो गई, जिस दौरान चाकू मारे गए। बैकग्राउंड में सिंगर मासूम शर्मा के गाने की आवाज चल रही थी।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस निर्मल यादव को 17 साल बाद बड़ी राहत। 15 लाख की रिश्वत मामले में सीबीआई कोर्ट ने किया बरी। बता दें कि चंडीगढ़ के एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज जस्टिस निर्मल यादव को बरी कर दिया। उन पर 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज के तौर पर काम करते हुए 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। यह पूरा मामला 2008 का है, जब जस्टिस कौर के घर पर एक क्लर्क को 15 लाख रुपए की नकदी से भरा एक पैकेट मिला था। कथित तौर पर यह पैकेट जस्टिस यादव के लिए था और एक जैसे नाम होने की वजह से गलत पहचान के चलते दूसरे जज के घर पहुंचा दिया गया था। जस्टिस कौर ने पंजाब एंड हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और चंडीगढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद 16 अगस्त 2008 को एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि 10 दिन बाद ही यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने 28 अगस्त 2008 को एक नई एफआईआर दर्ज की थी। इस मुकदमे में चली लंबी प्रक्रिया के पश्चात 17 वर्षों के बाद जस्टिस निर्मल यादव को सीबीआई कोर्ट ने कल बरी कर दिया। हरियाणा में 2 मेयरों के चुनाव को कानूनी चुनौती। निर्वाचन आयोग ने निकाय विभाग से रिपोर्ट मांगी। बता दें कि हरियाणा में नए चुने गए 2 मेयरों के चुनाव पर कानूनी पेच फंस गया है। इस संबंध में प्रदेश निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय विभाग को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मेयर को लेकर आई कानूनी आपत्तियों को दूर किया जाए। आयोग ने शिकायत का निपटारा करने के बाद उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। इस संबंध में आयोग को मिली शिकायत में अंबाला और सोनीपत के मेयर के उपचुनाव को कानूनी तौर पर गलत ठहराया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के 2 मौजूदा कानूनी प्रावधानों के कारण दोनों निगमों में मेयर पद का उपचुनाव नहीं कराया जा सकता था। गौरतलब है कि अंबाला से पिछली बार हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा मेयर बनी थी। वहीं सोनीपत से कांग्रेस के निखिल मदान मेयर बने थे। पिछले साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों मेयर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने मदान को सोनीपत और शक्ति रानी को कालका से टिकट दी, जिसके बाद दोनों विधायक बन गए। इसके बाद दोनों निगमों में उपचुनाव कराने पड़े थे। हरियाणा में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां बॉक्सिंग चैंपियन। दादा और पिता के बाद बेटी 5वीं बार नेशनल चैंपियन बनी। बोली माँ बाप के हिसाब से चले। बता दें कि हरियाणा के जिला भिवानी में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने बॉक्सिंग को इंटरनेशनल चैंपियन दिए हैं। भिवानी में बॉक्सिंग की शुरुआत करने वाले व बॉक्सिंग के लिए भिवानी को प्रसिद्ध करने वाले कैप्टन हवा सिंह की पोती 5वीं बार नेशनल चैंपियन बनी है। नूपुर ने 21 से 27 मार्च तक नोएडा में हुई चैंपियनशिप में 81 प्लस कैटेगरी में मुकाबला खेला था। गौरतलब है कि कैप्टन हवा सिंह ने 1966 व 1970 में 2 बार एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीते। साल 1961 से 1972 तक उन्होंने लगातार 12 बार हैवीवेट वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ने के बाद कई बॉक्सर तैयार किए। वहीं कैप्टन हवा सिंह को अर्जुन अवार्ड व द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुके हैं। बॉक्सर नूपुर से जब पूछा गया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्या तैयारी है, तो उन्होंने बताया कि सुबह और शाम को 2.5 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। डाइट का भी वह पूरा ध्यान रखती हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी। बता दें कि रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक और भर्ती की घोषणा हो गई है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट ALP के 9,970 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रेलवे की इस भर्ती में अभ्यर्थी 10 अप्रैल से फॉर्म भर सकेंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2025 रखी गई है। तब तक अभ्यर्थी इस भर्ती में लगने वाले डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। फॉर्म शुरू होने में भी 15 दिन का समय है। रेलवे की इस भर्ती में वैकेंसी जोन अनुसार होती है। जिस जोन में जितनी आवश्यकता होती है उतनी वैकेंसी निकाल दी जाती है। योग्यता: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन करने योग्य हैं। इसके अलावा ITI डिप्लोमा होना बहुत आवश्यक है। योग्यता से संबंधित अन्य डिटेल्स के लिए आप विस्तृत विज्ञापन चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। एक और जहां मार्च महीने में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वहीं अब महीने के अंत में तेज हवाओं ने एक बार फिर से तापमान कम कर दिया है। मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तरी भारत में बना रहेगा, जबकि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में गर्मी और उमस का प्रभाव बना रहेगा। हवाओं की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे चलने के कारण तापमान में कमी आएगी। सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे। धूल भरी हवाओं से प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।